धेनुं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। ब्रह्म स्वरूप कृष्ण भगवाना, अगहन मास शक्ति में जाना। ये ब्रजराज रूप धर आए, गिरिवर ब्रज में नाथ उठाए। गोप ग्वाल सब लिए बचाई, गोवर्धन छवि ब्रज प्रगटाई। ब्रज में बन गए बांके बिहारी, राधा संग छवि गतिधारी। अर्धनारीश्वर रूप बनाया, गोलोकन से ब्रज में आया। प्रेम बांसुरी बज रही ब्रज में, नाच रहे हैं शाम। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, और राधे रानी नाम राधे रूप स्वरूप बन्यो श्री कृष्ण को प्रेम यो ब्रज में ही छायो। राधे संग रास रचारयो ब्रज में, श्री श्याम गोलोकन से ब्रज आयो। राधे जी ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण आप इस समय मृत्युलोक में हैं, गोलोक में नहीं। और राधा जी के प्रेम के बंधन में है। पूरे त्रिलोक को बंधन मुक्त करने वाले श्री श्याम, त्रिलोक की महाशक्ति महारानी राधे रानी बरसाने वाली के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तब राधे जी ने कहा, महाराज आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते? अगन का महीना है, तब बोले श्री कृष्ण कन्हई, और मेरो प्रेम है राधे रानी। राधे से प्रेम करे ब्रज में, श्री श्याम गोलोक से आए हैं। और प्रेम ही प्रेम बसो ब्रज में, सब गोपुर ग्वाल नचाए हैं। ये बांसुरी प्रेम की बजे यहाँ, श्री श्याम ही इसे बजाते हैं। बरखा बरसे इस ब्रज में भी, और प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं। राधे रानी
मेरा प्रेम आत्माओं से है, शरीर से नहीं। जो भी प्रेम करे मुझसे वह मेरा हो जाता है, मेरे हृदय में बस जाता और श्याम रूप हो जाता है। तो श्याम रूप ब्रज में सभी हो गए गोपुर ग्वाल। राधा भी है श्याम में और श्याम नंद के लाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ब्रह्म बन्यो श्री श्याम कनाई, ब्रज में आकर गई अचराई। गोप ग्वाल सब दिए नचाई, प्रेम बांसुरी यहीं बजाई। रमण रेत नाचे श्री श्यामा, संग में जुनके राधे मामा। राधे रानी श्याम के और संग में आई ताय। और ये ब्रज भूमि पावन है, जहां राधे कृष्ण प्रगटाए। प्रेम और ज्ञान का कोई समन्वय है तो भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। ब्रज प्रेम की भूमि है, यहां पर अहंकार, छल, पाखंड, कपट या कोई भी अपकर्म लेकर के ब्रज में प्रवेश करे तो ब्रज में प्रवेश करते ही नष्ट हो। ब्रज ब्र का मतलब ही ब्रजराज से है, ब्र का मतलब ही ब्रह्म से है। तो जो ब्रह्म और ज का मतलब जो उसको जान जाए, तो ब्रह्म को जाने न कोय और जो जाने ब्रह्म सम होए। तो ब्रह्म जानना हो अगर तो आओ ब्रज के धाम, प्रेम करो श्री श्याम से तो प्रगटे कृष्ण भगवान। तो ब्रज का मतलब ही, ब का मतलब भगवान श्री कृष्ण ब्रजेश से है, और ब का मतलब बरसाने वाली से है, और रज का मतलब उनके चरणों की धूल से है। तो गोधूली वेला में ब्रज में आकर जो भगवान श्याम सुंदर और राधे रानी की ब्रज को अपने शरीर में रमा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह आत्मा गो का स्वरूप है। जिस तरह गो अमृत अपने शरीर में से प्रसारित करती रहती है, ये आत्मा भी अमृत इस पंच तत्व की देह में बरसाती रहती है। तो जब प्रेम बरसता है आत्मा से, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उस प्रेम को ही जानना चाहिए। और जब ज्ञान बरसता है तो आत्मा का कोई आकार नहीं होता, भगवान श्याम सुंदर और राधे रानी का भी कोई आकार नहीं होता। आकार से निराकार बन जाते हैं राधे और गोविंद। राधे प्रकृति का स्वरूप है और भगवान श्याम सुंदर त्रिलोक के जगतपति नारायण चार चतुर्भुज निराकार ज्योति स्वरूप हैं। तो जिनका कोई आकार नहीं वह साकार ब्रज में बने हुए, और वाणी वह प्रगटाते हैं जिसको सब गीता ज्ञान कहे। पूरे त्रिलोक और ब्रह्मांड का नक्शा और शक्ति गीता में रहती है। ये श्री कृष्ण की वाणी ब्रज में उस गीता को कहती है। गी का मतलब जो गिर जाए, जो वैकुंठ से आत्माएं गिर जाती हैं, भगवान के हाथ से छिटक जाती हैं, वो मृत्युलोक में आ जाती है, और फिर उन्हें इस मृत्युलोक से बचाने वाला भगवान श्याम सुंदर के अलावा और कोई होता ही नहीं है। और ता का मतलब होता है उस गिरी हुई आत्मा को उठा करके तरन तारण बेतरणी नदी से पार करके वापस वैकुंठ में ले जाए। तो गीता जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
पर गीता ज्ञान समझ नहीं पाई। गिरते पड़ते उठते बैठते रटो कृष्ण का नाम, एक दिन ऐसा आएगा पहुंचो बैकुंठ के धाम। तो जो जितना गिरता है और भगवान की स्तुति करता रहता है, तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करता है, भगवान उसे वापस अपने गोलोक धाम में बुला लेते हैं। उसे गीता कहते हैं। तो गीता मानवता का संदेश देती है। तो जो भी अपनाए गीता को वह मनुज रूप हो जाता है, और गीता ही जीवन जानो बस जीवन उसमें पाता है। गीता मृत्यु लोक में जीवन का ही नाम, और दानवता को नष्ट करे ये गीता का काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस पंच तत्व की देह में अर्जुन, और शुभ और अशुभ सब रहते हैं, और शुभता आत्मा को जानो जीवन इसको ही कहते हैं। और अशुभ रूप दानव वृत्ति काम क्रोध मद लोभ, मृत्यु लोक के नर नारी सब कष्ट रहे हैं भोग। बचना चाहो इन कष्टों से तो श्री कृष्ण की शरण रहो तुम। शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो और श्री कृष्ण को वर्ण करो। ये नहीं दिखाई देते हैं, ये आत्म रूप प्रगटाते हैं। जब जब दुर्दशा होती है भारत की, तब ईश्वर गीता सुनाते हैं। चारों युग में इस गीता को श्री कृष्ण सुनाने आते हैं। मानवता की स्थापना कर दानवता वही हटाते हैं। तो दानवता को नष्ट करे और मानवता का प्रकाश, अंधकार हट जाता है जब होता दिव्य प्रकाश। तो गीता ग विद्याओं का प्रखंड है, और ग गौरव को कहते हैं, और गौरव गुरु की कृपा से मिलता है। और जगत गुरु त्रिलोक के भगवान श्री कृष्ण ब्रजेश हैं। तुम मृत्यु लोक में आए हो, शुभ कर्म यहां प्रारंभ करो, और गौरव जिससे मिल जाए उस गुरु चरण का ध्यान करो। तो त्रिलोक के जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र है, और करे गीता गुणगान। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता का गौरव मैं ही हूं। गीता मृत्युलोक का जीवन है, और चारों युगों में जीवन गीता ही देती है। और मृत्युलोक में मृत्यु दानवता है, जो मनुष्य को भोगों में ले जाकर के और मनुष्य शक्ति और इस पंच तत्व का ही पतन कर देती है। इसलिए गीता को समझने के लिए पहले भगवान कृष्ण को समझना जरूरी है। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। छल कपट प्रपंच रखने वाला, वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो गीता ज्ञान उसको कहे, और रहो दूर छल पाखंड। श्री कृष्ण की शरण रहो तो मिल जाए तुम्हें ब्रह्मांड। आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, और परमात्मा पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड की महाशक्ति है। इस आत्मा के ब्रह्म को परमात्मा के ब्रह्मांड से जोड़ना, उस योग को ही गीता कहते हैं। गीता कभी पूरी नहीं होती, जिस तरह जीवन पूरा नहीं होता, सृष्टि पूरी नहीं होती, विधि पूरी नहीं होती, योग पूरे नहीं होते। इस सृष्टि का क्रम निरंतर चलते रहना है। तो चलना गीता है और रुकना दानवता है।
तो दानवता को रोकने के लिए और दानवता के लिए चुनौती चारों युगों में यदि कोई शक्ति है तो उसे गीता कहते हैं। और ये गीता भगवान कृष्ण का हृदय है, पूरे त्रिलोक और ब्रह्मांडों की शक्ति है, उसका नक्शा है, उसका बाह्य रूप है। और उस बाह्य रूप को संसार को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हर युग में भारत में पधारते रहते हैं और उस शक्ति का गुणानुवाद भक्तों को सुनाते रहते हैं और भक्तों का कल्याण करके उन्हें जीवन मुक्त कर गोलोक धाम में प्रवास कराते रहते हैं। ये गीता है। तो गीता अमृत जानिए जीवन उसको मान, और दानवता और भोग सब इसे मृत्यु ही मान। तो दानवता और भोग मनुष्य को मृत्यु तुल्य करके और मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं, और गीता जीवन है और जीवन ही भगवान श्री कृष्ण है। संसारवासियों, अगन का महीना, मंगलवार का दिन, प्रतिभा का प्रारंभ, श्रवण काल में भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूपांतर रेखा गीता के प्रसंग बस सुना रहे हैं कि गीता मतलब आप गिरे हुए हो, बैकुंठ से गिरकर इस मृत्युलोक में आए हो, और गिरने के बाद मनुष्य को उठाने की क्षमता इस गीता में रहती है, भगवान श्री कृष्ण में रहती है। तो उठो और उस तारणहार को तलाश करो, उस शक्ति को तलाश करो, उस आत्मा को देखो, उसके प्रकाश को देखो, उसके प्रतिबिंब को देखो, उसकी शक्ति को देखो, और उस शक्ति का अमृत अपने इस पंच तत्व के शरीर में भरना शुरू करो, तो आपका जीवन गीता जैसा हो जाएगा। गीता ही जीवन है। और मृत्यु के समय और महाभारत के समय और संकट के समय इसका अमृत पान ईश्वर शक्तियां कराती है। जब अर्जुन और पांडवों पर संकट आए, 12 वर्ष का उन्हें अज्ञातवास मिला, उनके वस्त्र खिंचने लगे, चीर खिंचने लगा द्रौपदी का, तो उस समय उनको सहारा देने वाला आज से 5686 वर्ष पहले इस संसार में कोई था ही नहीं। तब भगवान कृष्ण की प्रेरणा से त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का द्रौपदी ने उच्चारण किया, तो वस्त्र बन गए श्री कृष्ण और राधा ताना बाना, और खींच न पाया चीर दुशासन, ये गीता में माना। और मंत्र जपे 12 वर्ष तक पांडव जपते जान, गीता सुनने को मिली और मिले कृष्ण भगवान। बिना अस्त्र और शस्त्र के जीता युद्ध तमाम, महाभारत के विजेता अर्जुन पांडव जान। तो 18 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने जब त्रिलोक की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति और मां शक्ति का आह्वान भारत में हस्तिनापुर में किया, तो सारे अणु अस्त्र पानी हो गए, सारे अपकर्म और कौरव नीति समाप्त हो गई, और गौरव नीति और ज्ञान नीति से धर्म नीति का प्रारंभ होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्मराज बना दिया। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी, तब तब प्रगट होए अवतारा, और गीता का ये सार हमारा। जब जब भी अधर्म का बोलबाला होता है, असुर शक्तियां अपना तांडव दिखाती हैं मृत्युलोक में, तो भगवान श्री कृष्ण किसी भी रूप में अपना अवतार लेकर के और धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए भारत में प्रकट होते हैं, और अपने गौरव से उस गीता का प्रागट्य करके और धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश कर देते हैं। ये गीता का अणु है। अणु धर्म का गीता जानो, अमृत इसमें कृष्ण ही मानो, शक्ति इसकी राधा जानो, त्वम शरणम ब्रजेश गीता ही मानो। ये पूरा ही मंत्र है, इसको गीता जान, जो भी जपे कलयुग में इसको हो जाता कल्याण। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम, सब मनोकामना पूर्ण तुम्हारी,
जपते रहो श्री श्याम बिहारी। राधे कृष्ण जपे हर पल और जपते रहे श्री श्याम। त्वम शरणम ब्रजेश जपो तो पूर्ण हो सब काम। अरे जा जाने जप्यो मंत्र श्री कृष्ण त्वम शरणम ब्रजेश जपायो। जा जा पे भी संकट आयो श्री श्याम ने भक्त हटायो। अरे जब जब कृपा करी श्री कृष्ण ने यो मंत्र सभी ने गायो। नरसिंह मेहता ने भी गायो। मायरो भर गयो नरसिंह मेहता जब मंत्र खंजरी बजायो। अरे नरसिंह की हुंडी सरकाने अरे श्याम यहाँ सावरिया सेठ बन आयो। यो वेद में लिखो ही पायो। गीता गाने लग्यो जब नरसिंह आनंद बहुत ही आयो। 56 करोड़ की माया लुट गई मायरो लक्ष्मी भरायो। नरसिंह नानी बायरो मायरो भरने श्याम सांवरिया सेठ बन आयो। तो जा जाने जप्यो मंत्र यो वहां पे श्याम ही कृपाल दिखायो। 2 मुट्ठी चावल में सुदामा 2 लोकन को पायो। 2 लोकन को राज मिलियो सुदामा समझ नहीं तन पायो। अरे ऐसो योग मिलियो श्री श्याम को तो श्याम ही श्याम दिखायो। यो तो कृपा करे गिरधारी। द्रौपदी जपे मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश तो चीर खिंचो नहीं भारी। हाथ दुशासन दुख गया सब मती गई थी मारी। पर नहीं खोल सके कोई सारी। ऐसी शक्ति श्री त्वम शरणम ब्रजेश की जप लो सब नर नारी। अरे राधे जी भी जपे ये ब्रज में और बनी ब्रज की महारानी। अरे उंगली पर गिरिवर उठ जाए श्याम बन्यो गिरधारी। गोप ग्वाल सब लिए बचाई ऐसी शक्ति प्यारी। और महाभारत में रथ में बिठायो अर्जुन लियो सवारी। और ऐसी गीता सुनाई श्याम ने विजय पांडव की भारी। 18 क्षोणी सेना हारी कौरव दुर्गामी। दानव नीति कौरव नीति हार गई अनुगामी। जीत गए जब पांडव शक्ति और शक्ति है गिरधारी। और तुम शरणम ब्रजेश जप्यो तो शक्ति मिल गई भारी। तो कलयुग में ये सदी की सवी और देखो आंधी आई। और अवतार कल की प्रगटेंगे ये वाणी रहे सुनाई। श्याम सुनावे ऐसी वाणी अगहन रूप प्रगटाई। गीता गौरव ज्ञान सुनावे आंधी कृष्ण की आई। दानवता सब नाश होए और मानवता छा जावे। महामारी और रोग हटे और सब मंगल हो जावे। मंगल करो गिरधारी ब्रज में और वाणी प्रेम सुनाई। और गीता ज्ञान सुनाए ब्रज में श्री कृष्ण यदुराई। तो इस सूक्ष्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में सुनाया। अभी तो कलयुग का अगन मास का पहला दिन है और मंगलवार है, इसलिए मंगल करे अमंगल नाशे। श्री कृष्ण भगवान जब तक चले अगहन का महीना देंगे गीता ज्ञान। गीता अमृत जानिए और गीता कृष्ण का रूप
गीता भारत की शक्ति है, धर्म ध्वजा का रूप। गीता अमृत टपकाने और शाम स्वयं ही आते हैं। सारे ब्रज मंडल में देखो अमृत श्री श्याम बरसाते हैं। तो गीता को समझाने श्री कृष्ण ही आए। क्या 18 अध्याय हैं और कैसी शक्ति प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसी शक्ति भई रे भई भारी, और ये गीता का अमृत ज्ञान। और जो जो भक्त सुने गीता को उसका होता है कल्याण। अरे पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार। ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो अमृत पीते रहो कृष्ण का मंत्र है त्वम शरणम ब्रजेश। जपते रहो भक्तों भारत में मिट जाए कोटि कलेश। पूरे 30 दिवस तक नामा और शाम कहें गीता का ज्ञाना। तो ये गीता के ज्ञान को भगवान श्री श्याम सुंदर भारत की रक्षा के लिए सुनाना जरूरी हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर एक किसान है और ये आत्माएं उनकी फसल है, और उन आत्माओं में कीड़ा लग गया है। तो उस कीड़े को हटाने के लिए और इस फसल को बचाने के लिए उस पर अमृत छिड़कना जरूरी है कलयुग में। इसलिए मंगलवार से मंगल जमीन को कहते हैं, और जमीन में अन्न उत्पादन किसान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण किसान बन करके और कलयुग में भी अन्न उत्पादन धन उत्पादन ज्ञान करे उत्पादन, और भारत को फिर स्वर्ग बनावे ऐसे आनंद कंदन। नंद के नंदन श्री कृष्ण है ये यदुनंदन जानो, और अमृत इतना बरसाएंगे उसको गीता मानो। तो ये सूक्ष्म प्रसंग गीता का कृष्ण ने दिया सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने तो कृपा शाम हो ही जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय।